बिजली बिजली तो आज ऐसा हो गया, बिजली बिल तो सिर्फ बढ़ते जा रहा है और बिजली तो साए साए कटती है। आज देख लो आप क्या हो रहा है, बिजली तो हर समय बिजली गोल रहता है। तो इसकी भी समस्या का हमने शिकायत किया है कि बिजली बार बार ना गोल हो। कम से हमारे नल जल योजना के तहत वो पानी ना नहाने योग्य है, न पीने योग्य है। वो पानी पूरी तरह खराब है। और लेकिन दावा तो ये किया गया है कि वहाँ फिल्टर लगे हैं, पानी बहुत साफ आ रहा है। कोई फिल्टर नहीं लगा है। आप देख लीजिए, वहां पानी हर घर में जो भी आता है गंदा आता है पानी। शराब भट्टी को लेकर मैंने सुशासन तिहार के तहत आवेदन पत्र सौंपा। उसमें महत्वपूर्ण बात उल्लेख मैंने किया कि खासकर पीक टाइम शाम को 6 से 8 बजे के बीच, क्योंकि काली मंदिर रोड काफी व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षेत्र में बदल चुका है, वहां पर जैसा कि सुशासन तिहार में वार्डों की समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है ताकि जो है समस्याएं दूर हो सके, क्षेत्र की समस्याएं दूर हो सके। कई प्रकार की शिकायतें होती हैं और कई प्रकार की शिकायत की जाती है। जैसा कि हमारे बीच में जो है जिला कांग्रेस कमेटी से सुप्रिय तेंदुलकर जी मौजूद है। क्या कुछ मांगे आप लोगों ने की है 11 सूत्री? सबसे पहले कल तो सुशासन तिहार कल लगाया गया था राज्य शासन की ओर से। तो उसी तारतम्य में कल हम लोगों ने जो 11 सूत्री मांगों को दिया है ताकि यहाँ का कुछ विकास हो सके। विकास तो हो नहीं रहा है और सिर्फ ये लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए सब तिहार मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसमें दिया है तो वो मैं क्रमशः आपको बताते जाऊंगा। 11 मांगे हमने दिया है माननीय विधायक जी को, माननीय आयुक्त महोदय जी को और समस्त वहाँ जितने भी अधिकारी गण थे सभी को हमने दिया है ये चीज। तो मैं क्रमशः आपको लाइनवार बिंदुवार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमने दिया है नाली का नियमित सफाई नहीं होता है। जो रोजाना सफाई होना चाहिए या हफ्ते दो चार दिन में ना हर वार्ड में नाली की सफाई होना चाहिए, वो सफाई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ निगम में मात्र 4 से 6 कर्मचारी हैं जो नाली सफाई करते हैं और वो पूरे 40 वार्ड में वही व्यक्ति जाते हैं सफाई करने। तो टर्न बाई टर्न 15-20 दिन में एक बार आता है जब तक नाली पूरा बजबजा जाता है। तो वहां पे कर्मचारी बढ़ाना चाहिए। दूसरा, बिजली व स्ट्रीट लाइट की समस्या है। स्ट्रीट लाइट तो ऐसा हो गया है कि आंख मिचौली जैसा हो गया है। हम कई बार निगम में बोलते हैं, निगम के कर्मचारियों को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट इस खंबे का खराब हो गया, वहां नया लगा दो। तो वहां हाँ आज लगाते हैं कल लगाते हैं, ऐसा करते करते महीना 2 महीना घुमाते रहते हैं और उसके बाद भी बनता नहीं है। ज्यादा प्रेशर डालने से इस खंबा से लाइट निकालते हैं, दूसरे खंबे में लगा देते हैं। उन लोग सिर्फ खाना पूर्ति काम कर रहे हैं और ज्यादा बोलने से बोलते हैं भैया लाइट ही नहीं है निगम में तो हम क्या करें। तो एक ऐसा सुशासन तिहार है भाई। अगर सुशासन तिहार है तो आप उसको पूरा करो ना। आप पूरी लाइटें व्यवस्था करो, उसके बाद पूरा आप करो काम को। और बिजली बिजली तो आज ऐसा हो गया, बिजली बिल तो सिर्फ बढ़ते जा रहा है और बिजली तो साए साए कटती है। आज देख लो आप क्या हो रहा है, बिजली तो हर समय बिजली गोल रहता है। तो इसकी भी समस्या का हमने शिकायत किया है कि बिजली बार बार ना गोल हो, कम से कम सभी को बिजली मिले। तीसरा, निगम में पानी टैंकर की कमी है। निगम में यहाँ सिर्फ 5 पानी टैंकर है और वही पानी टैंकर सभी वार्डों में पानी की सप्लाई करता है। तो एक जिस लाइन में आ जाता है एक दिन बाद उस लाइन में जाता है। इस प्रकार से पानी तो मतलब हर दिन व्यक्ति को पानी चाहिए। अब वो पानी कहाँ से करेगा? एक दिन बाद आता है पानी, तो पानी की भी बहुत समस्या अच्छा, है। ये अभी आजकल जो है गर्मी जब से बढ़ी है तब से पानी की समस्या को लेकर हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। हर जगह जो है निगम का विरोध करने के लिए जो है रैलियां निकाली जा रही है। जी, पानी की समस्या तो है, ये चीज है। और वाकई में क्योंकि जल स्तर तो बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए पानी की समस्या बनी हुई है। तो मैं आगे भी उसके लिए भी मैंने दिया है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ आगे आपके चैनल के माध्यम से। चौथा जो है नल जल योजना का पानी 15 वर्ष जो आ रहा है, जो अभी हम लोगों ने कुमारी नदी जो पानी आ रहा है, तो लगभग 15 वर्ष से जो पानी आ रहे नल जल योजना के तहत वो पानी न नहाने योग्य है न पीने योग्य है। वो पानी पूरी तरह खराब है। और लेकिन दावा तो ये किया गया है कि वहाँ फिल्टर लगे हैं, पानी बहुत साफ आ रहा है। कोई फिल्टर नहीं लगा है। आप देख लीजिए, वहां पानी हर घर में जो भी आता है गंदा आता है पानी। और मेरे घर में भी लगा है और 5-7 साल से, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आता है। तो मैंने कल यही विधायक महोदय से भी बोला है कि महोदय जी इस समस्या को हल कीजिए करके, क्योंकि राज्य शासन में आप बैठे हो, अब आपकी शासन है, आप देखिए इसको। पांचवा
और नल जल योजना माननीय विधायक महोदय जी जिस समय में थे उस समय में उनके उनके कार्यकाल में नल जल योजना का हुआ था। और आज भी माननीय विधायक महोदय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी है, तो उनके समय में ये नल जल योजना का आया हुआ था, जिसमें मुरिच जलाशय से पानी हमको यहाँ मिलना था। मुरिच जलाशय से पानी तो नहीं मिला, लेकिन शिवनाथ का पानी जैसा था। प्रेम प्रकाश पांडे जी ने उस समय जब मंत्री थे तो वो तो भिलाई निगम को दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भिलाई चौदा निगम को नहीं मिला। और जबकि हमारे भिलाई क्षेत्र का पानी है, हमको इस दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ का पानी दूसरे निगम को जाता है और इस निगम में पानी नहीं मिल रहा है। तो मैंने इस वर्ष भी ध्यान आकर्षित करवाया था विधायक महोदय जी का कि ये मोरिच जलाशय का पानी हमारे निगम क्षेत्र को मिले, जिससे साफ पीने योग्य मिल सके। छठवां, मोरिच जलाशय का पानी जो यही चीज को मैंने किया। और जरूरतमंद लोग को ये आप लोगों को जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड नहीं बन रहा है, इस पर भी मैंने जोर दिया है। जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, जैसा कि अभी हम लोगों ने दिया था, कुछ 9 लोग का हम लोगों ने दिया था, तो उसमें वो काट दिया गया कि 1000 स्क्वायर फीट से आपका मकान ज्यादा है, जबकि उनके नाम पे एक चीज भी नहीं है, उसके बाद भी काटा गया है। किसी का पति नहीं है, किसी वैसे का भिलाई चरोदा क्षेत्र में जो है 40 वार्डों में राशन कार्ड बन भी नहीं रहा है, ऐसी कुछ बातें भी सामने आ रही थी लगातार। हाँ, मैंने भी ये चीज सुना है कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है, और इसका कलेक्टर महोदय को भी हमने आवेदन दिया था कि महोदय यहाँ जो राशन कार्ड नहीं बन रहा है उसको राशन कार्ड को आप बनवाइए करके। ये भी चीज हम लोग ने दिया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो सुशासन तिहार जो सरकार ने चला रही है, तो राज्य शासन ने उसके भी तहत हमने भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर आगे देखते हैं क्या होता है, आगे अगर कुछ नहीं होगा तो फिर कड़ा कुछ अपनाएंगे हम। और सबसे महत्वपूर्ण है शराब भट्टी हटाने का मांग। हम लोग लगभग 8 महीना पूर्व माननीय सांसद जी को दिए थे ये, और माननीय सांसद जी ने बोला था कि हम शराब भट्टी यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे, जो हमारे वार्ड नंबर 20 पंचशील नगर में है। तो उसको भी हमने आवेदन दिया कि भाई यहाँ से शराब भट्टी को आप हटाया जाए, क्योंकि आए दिन शराबियों के द्वारा गाड़ी स्पीड चलाते हैं, एक्सीडेंट होते रहता है, कई लोग उस रोड में खत्म हो चुके हैं। ये भी हमने ध्यानाकर्षित करवाया था कि इस चीज को आप करवाइए ऐसा करके। अब देखते हैं वो भी कब तक होता है। जैसा विधायक रिकेश सिंह जी भट्टी हटाने की जो मांग थी, इसमें क्या कुछ कहा था सांसद जी की तरफ से? क्या कुछ सांसद जी ने बोला था, आश्वासन ये दिया था कि मैं हटा दूंगा, इसको जल्द से जल्द हटा दूंगा करके, लेकिन अभी तक नहीं हट पाया। तो अभी हमने फिर से आवेदन दिया है। और जैसा रिकेश सिंह जी हैं विधायक, उन्होंने उनके वार्ड वहां भी उन्होंने विधानसभा में 2 दिनों में शराब भट्टी को स्थानांतरित कर दिया था। तो मैं भी वही चाहता हूं कि भाई आप ही का शासन है, आप ही का सब कुछ है, तो आप भी इसको कृपया करके हटाने का कष्ट करें। काली मंदिर रोड में हमने पहले भी कई बार दिया था कि उस रोड में सबसे ज्यादा आवाजाही है शराबियों के कारण, तो वहां पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। और ये हमने कलेक्टर महोदय को भी दे चुका है पहले भी, लेकिन अभी तक नहीं बना है। अच्छा, कुछ जगह पर वहां पर लाइट की भी व्यवस्था अभी भी नहीं, अंधेरे में लोग वहां पे जो है आवागमन करते रहते हैं। आवागमन अंधेरे में मैंने बताया कि निगम में लाइट ही नहीं है, तो इसके कारण तो दिक्कत हो रही। वही चीज को तो मैंने मांग किया कि भाई आप लाइट की व्यवस्था करिए करके। अच्छा, निगम के पास फंड नहीं होगा इस चीज के लिए? अब जैसा, मैं तो निगम में नहीं हूं, लेकिन जैसा मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है कि निगम में तो फंड नहीं है, लाइट के भी अभी खरीदी के लिए फंड नहीं है। तो राज्य शासन अब कैसे चला रहा है, राज्य शासन ही जाने। राज्य शासन से हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, राज्य शासन बाकी देता कब तक है, लगाता कब तक तो नहीं मालूम। सिर्फ हमारा काम है मांग करना, हम राज्य शासन से मांग कर रहे हैं। सबसे अहम चीज का था कि हमने मांग किया है भिलाई चरोदा में हमारा जो वार्ड है 40 वार्ड, जहां जहां सरकारी जमीन है, जैसा 19 नंबर वार्ड से लेके 25 नंबर वार्ड तक सबसे ज्यादा पानी की समस्या इन्हीं वार्डों में है। और ये वार्ड पूरा ड्राई एरिया में आता है और सबसे ज्यादा टैंकर इन्हीं वार्डों में घूमता है। तो मैंने इसमें भी ध्यान आकर्षित करवाया है महोदय जी को कि यहाँ जहां जहां सरकारी जमीन है वहां वहां सरकारी जमीन में आप चिन्हांकित कीजिए और वहां पे तालाब बनवाइए, ताकि जमीन का जल स्तर बढ़े, रिचार्ज हो, और ये जो पानी की समस्या खत्म हो जाए, और जिससे जो टैंकर घुमा रहे हैं वो टैंकर भी घुमाने की आवश्यकता ना पड़े। और उसके बाद सबसे अहम चीज, हम लोग जो नालियां हैं 40 वार्ड में जितने भी नाली हैं, या बड़े नाली हैं या छोटे नाली हैं,
उसमें अगर ड्रिल करके अपन होल कर दिया जाए तो उससे भी पानी नीचे चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, पानी रिचार्ज हो जाएगा, जमीन भी रिचार्ज हो जाएगा। तो ये सब मेरी मांगे हैं और मैं विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य शासन इस ओर ध्यान दे और इसे जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। जैसा कि चरोदा निगम के 40 वार्डों में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं और निगम के पास शायद ऐसा लगता है कि फंड ही नहीं है, क्योंकि 40 वार्डों के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है आवेदन देना पड़ रहा है, समस्याओं के निराकरण के लिए जो सुशासन तिहार में मांग की जा रही है। उसके बावजूद भी आयुक्त जी महोदय जो है उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 40 वार्डों की ये समस्याएं लगातार बनी हुई है और 2 वर्षों से ज्यादा हो चुका है मेरे ख्याल से आयुक्त महोदय को यहाँ पे आए हुए। उसके बाद भी जो है अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अगर हम बात करें तो अभी एक बड़ा मुद्दा यह है कि गौरव पथ में जो है लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। उस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क पर लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन निगम के द्वारा एक लाइट वहां पर भी नहीं लगाया जा रहा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जनवत और पवन मिश्रा के साथ।